एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं डिलीवरी के बाद पीरियड के बारे में। जब डिलीवरी होती है उसके बाद फर्स्ट पीरियड कब आएगा, इसके बारे में मदर्स बहुत ज़्यादा टेंशन करती हैं, क्योंकि पीरियड से रिलेटेड एक ही चीज़ होती है, वो है प्रेगनेंसी। अगर पीरियड मिस हुआ तो वापस से प्रेगनेंसी, ये जो डर है ना, ये नई मदर्स को बहुत सताती है। फिजिकल रिलेशन कब बनाना चाहिए, कब पीरियड वापस आएगा, उसके बाद फिजिकल रिलेशन के लिए कब मैं रेडी हूँ, ये बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो न्यू मदर्स के दिमाग में आती रहती है। और सबसे पहला जो रीज़न उन्हें सताता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन उन्हें सताता है, वो है कि डिलीवरी के बाद फर्स्ट पीरियड कब आता है, या फिर डिलीवरी के बाद क्या आपके पीरियड ठीक है। इस पे हम आज डिटेल्स पे बात करेंगे। नॉर्मली प्रेगनेंसी में हमारी जो पीरियड होती है वो रुक जाती है। अगर पीरियड प्रेगनेंसी के दौरान आपका थोड़ा सा भी ब्लड आया ना, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास भागना चाहिए, क्योंकि वो एबनॉर्मल होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड का ब्लड आना या फिर ब्लड आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं माना जाता। मिसकैरेज के केस में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में, या फिर शुरुआत के दिनों में जो इम्प्लांटेशन होती है, सिर्फ उसी केस में ब्लीडिंग आ सकता है, बट वो सिर्फ शुरुआत के दिनों में होता है। अगर 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने ऐसे टाइम पे आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जानी चाहिए। तो आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि पीरियड जो होता है वो अब आता कब है। जब एक औरत माँ बनती है ना, तो बॉडी पूरा का पूरा 9 महीना जिस ब्लड का इस्तेमाल करती है बच्चे के ग्रोथ के लिए, आफ्टर डिलीवरी वो ब्लड जो है वो हमारे बॉडी से निकलता रहता है और हम उसे पीरियड समझ लेते हैं। किसी का 15 दिन होता है, किसी का 1 महीने, मैक्सिमम किसी का 2 महीने। इससे ज़्यादा वो ब्लड नहीं निकलता। 2 महीने तक वो प्रॉपर रुक जाता है, या फिर 1.5 महीने, 2 महीने आते आते वो प्रॉपर रुक जाता है, वो पीरियड नहीं होता। सबसे पहली बात, उसको आप पीरियड समझ लेते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि उसके अगले महीने या फिर 2 महीने बाद ही आपका पीरियड आना शुरू हो जाएगा। जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, उन मदर्स का पीरियड आते काफ़ी देर हो जाती है। किसी किसी मदर्स का जो होता है वो 1 साल तक लग जाता है पीरियड को वापस आने में, बिकॉज जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो लैक्टेशन पीरियड में कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं ना, जो पीरियड को यानी कि ओवुलेशन को रोक के रखते हैं। जब आपका ओवुलेशन ही नहीं होगा तो फिर पीरियड कैसे आएगा। तो ओवुलेशन नहीं होने देता, यानी कि अंडा या तो तैयार ही नहीं होने देता, या फिर अंडा फूटने ही नहीं देता। तो वो जो हार्मोन है वो ओवुलेशन को रोक के रखता है। इसीलिए बहुत बार जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं, वो जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, वो हार्मोन उतना ज़्यादा ही बॉडी में प्रोड्यूस होता है और वो हार्मोन ओवुलेशन को रोक के रखता है। इसीलिए 1 साल तक भी मदर्स का पीरियड रुक सकता है। इसको लेके डरने की कोई बात नहीं है। आप चाहो तो चेकअप करवा सकते हो डॉक्टर से, पर इसको लेके डरने की कोई बात नहीं है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती, जो फॉर्मूला मिल्क पे स्विच करते हैं ना, उनका 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में भी पीरियड वापस आ सकता है, क्योंकि उनके बॉडी में वो हार्मोन रिलीज नहीं होता, तो नॉर्मली वो जो पीरियड है वो वापस आ जाता है। फर्स्ट पीरियड कब वापस आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, डॉक्टर्स भी आपको गारंटी नहीं दे सकता। ये आपकी बॉडी जैसे रिएक्ट करेगी, पीरियड जो है वो वैसे ही वापस आएगा। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देते हो, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो, तो आपके पीरियड आने के चांसेस लेट हो सकते हैं, और अगर आप नहीं करवाते हो तो अर्ली पीरियड आ सकते हैं। बट वो कभी भी आ सकता है, 2 महीने बाद भी आ सकता है, या फिर 6 महीने, या फिर 1 साल। अगर आप इसको लेके काफ़ी डर रहे हो या फिर इसको लेके थोड़ा टेंशन में हो, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप, हल्का फुल्का चेकअप करवाते रहो, तो वो आपको हमेशा अपडेट देते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।